हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक शिक्षक होने के नाते आपको शुभकामना देता हूं कि आप क्लास 12th में 100 में 100 मार्क्स लेकर आए। जेईई मेंस का रिज़ल्ट आपका अच्छा हो, एडवांस का रिज़ल्ट अच्छा हो, और इसके लिए हम अपने चैनल की तरफ से प्रयासरत हैं। ऑलवेज आपका प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो कम समय में हम 12th बार के लिए मैक्सिमम वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके। विद्यार्थी जी, आप लोग ये समझ लीजिए कि पिछले वीडियोस में हम लोग इनवर्स पढ़ रहे थे। इनवर्स का 2 वीडियोज इसके पीछे आगे जो है अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। तो उसमें फर्स्ट वीडियोस में हमने पढ़ा कि इनवर्स किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन पढ़े। उसके बाद उसके 2 प्रॉपर्टीज़ को पढ़े फर्स्ट वीडियोस में इनवर्स का, और एग्जाम्पल भी देखे। और साथ में ये भी हम आपको बताए कि इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। तो आपका प्रोसेस भी बाय रिटेन हम लिख कर आपको बताए, और फिर उससे क्वेश्चन भी आपको बताए। सेकेंड वीडियोस में हम फिर एग्जाम्पल लाए लेकर, और 3 प्रॉपर्टीज़ हमने बताया, और उस प्रॉपर्टीज़ के बाद उसका यूज़ होने के लिए उसका यूजेस करके एक प्रॉब्लम भी आपसे किए। आज ये इनवर्स का 3rd वीडियोस है, और इस 3rd वीडियोस में हम फिर प्रॉब्लम देखेंगे, और 2 रेस्ट हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। मैं बराबर कह रहा हूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लगातार प्रॉपर्टीज़ को डील कर दिए थे, और उसके बाद प्रॉब्लम लेकर आए थे। हमें ऐसा लगा कि आपको इंटरेस्ट कम गया, इसलिए हमारा व्यू कम गया। तो आप उस वीडियोस को फिर भी आप उसे देखें, वो मेंस के लिए अनिवार्य है, एडवांस के लिए उस प्रॉपर्टीज़ को जानना अनिवार्य है। और इसलिए मैं इनवर्स में थ्योरम्स के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ उसका एप्लीकेशन भी कर रहा हूं कि ये समझें कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे हमने पिछले बार में हमने कहा था, प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद कि आपका यह जो प्रॉपर्टीज़ है, लोग उसे डिफिनीशन के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और लोग उसे टेस्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ बहुत महत्वपूर्ण था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने आपको किया। यहां भी शुरुआत आज का जो होगा टॉपिक इनवर्स का, वो क्वेश्चन से ही हम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट, इसके पहले जो हम क्वेश्चन ले रहे थे उसमें ये कहते थे कि सो डैट ये इन्वर्टेबल है। अब ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि ये इन्वर्टेबल है, ये सो डैट नहीं। फाइनल हम आपको क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट कि आप इसका इनवर्स फाइंड कर दें। मतलब ये सपोज कर लिया गया है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, आप इसका इनवर्स फाइंड कर दें। अब इसका इनवर्स फाइंड कैसे करोगे, देखो यहां थोड़ा कैलकुलेशन इसके अंदर में है, इसलिए ये प्रॉब्लम लेकर आज हम आए हैं। x का पावर x माइनस 2, i का पावर माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है। यहां fx को हम y लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू e का पावर x बाई 2 माइनस e का पावर माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया स्टूडेंट। तो यहां से 2y इक्वल टू e का पावर x बाई 2 और माइनस e का पावर माइनस एक्स बाई 2 हो गया। अब इनवर्स निकालने के लिए जो मेथड है उसमें यह कहा गया कि x को आप y के टर्म में एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले तो यह करना होगा, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। अब आप x को y के टर्म में कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, यह कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सिंपली आप इसको करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो देखिए आप यहां 2 का पावर y इजकल टू e का पावर x बाई 2 और माइनस 1 बाई e का पावर x बाई 2 है। यहां हम लेट कर लेते हैं, e का पावर x बाई 2 इक्वल टू t मान लेते हैं। जब t मान लिए तब ये फाइनल क्या हो गया हमारे पास, 2y इजकल टू t और माइनस 1 बाई t हो गया।
देखिए अब t आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। t हो गया एलसीएम, तो टी स्क्वायर -1, तो यहां से 2/t इजकल टू टी स्क्वायर -1। अब टी स्क्वायर -2/t और -1 इजकल टू 0 आ गया। अब ये देखिए t के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप t का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। -b, तो ये देखिए इसका कोएफिशिएंट है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2/, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करोगे या लिख देते हैं, चलिए -2/² -4 इंटू ए तुम्हारे पास यहां 1 है और सी तुम्हारे पास यहां -1 है और डिवाइडेड बाई हो गया 2। तो यहां से t बराबर निकल गया 2/, प्लस माइनस ये हो गया 4/² और माइनस माइनस प्लस ये 4 यहां दूसरे स्ट्रिप में लिखें, यहां 4 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब आप यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो y हो गया प्लस माइनस 4 जब रूट से निकलेगा तो 2 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट अंडर y² प्लस 1 आ गया स्टूडेंट। ये हमारा t का वैल्यू फाइंड हो गया। अब जब t निकल गया तो t का वैल्यू हम सपोज क्या किए थे, e का पावर x/2, तो यहां रख दे, तो यहां से आ गया e का पावर x/2 इक्वल टू y प्लस माइनस रूट अंडर y² -1। अब यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका लॉगरिथम का है, तो x/2 इक्वल टू ये लॉग हो गया, इसका बेस e बन जाएगा और y प्लस माइनस रूट अंडर y² -1। एक स्टूडेंट का डिमांड था कि लॉगरिथम का भी क्लास हो। हम जैसे इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, हम आपको जो 12th की टॉपिक चल रहा है उसके अलावा हम आपको लॉगरिथम का भी क्लास मतलब वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये हमारे पास x फाइनल निकल गया, x इक्वल टू 2 को भेज देते हैं, 2 लॉग बेस e है y प्लस माइनस रूट अंडर y² -1। ये x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इनवर्स निकालने के लिए x के बदले में आपको क्या कहते रखने के लिए, f इनवर्स ऑफ y रखना है, तो f इनवर्स ऑफ y 2 लॉग ये y प्लस माइनस रूट अंडर y² -1 हो गया, बेस हमारे पास ही हो गया। अच्छा, इसको ऐसे घेर देते हैं, तो आप y इक्वल टू आप क्या रखोगे स्टूडेंट, x पुट कर दो, तो यहां से f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2 लॉग y प्लस माइनस रूट अंडर y² -1 टू बेस e। ये हमारे पास फाइनल इनवर्स फाइंड हो गया, ये इनवर्स फाइंड हो गया। तो वर्क हमने यही किया, रूल यही कहता है कि y फंक्शन जो होता है वो y x के टर्म में लिखा होता है, और जो कैलकुलेशन आपको करना है वहां x को y के टर्म में लिखना है। तो x को y के टर्म में लिखने के लिए आपको डिफरेंट कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ एक तरीके से नहीं होगा कि आप इधर भेज दो उधर भेज दो कॉमन ले लो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि लॉगरिथम में जाना पड़े, हो सकता है कि जैसे अभी हमने उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उससे x का वैल्यूज फाइंड किए, तो आपको हर एक हालत में ये x फाइंड करना होगा, मतलब कि x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। और जब x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप f इनवर्स y रख दीजिए x के बदले में, और बाद में y के बदले में आप क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, तो x के टर्म में आपका स्टूडेंट ये फंक्शन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इसलिए लिए कि आप कैलकुलेशन समझें कि इसका कैलकुलेशन सिंपल नहीं होकर
किसी भी तरीके से अनदर तरीके से जाकर हमें यक्स को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, फिर जब वीडियोस में और भी जब प्रॉब्लम करवाएंगे हम, तो और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस प्रकार की। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, अगर यहां फिर लिखते कि सो डैट इतना इज इन्वर्टेबल, तो फिर इसका 1 1 निकालते और ऑन टू निकालते और ये शो करते कि ये इन्वर्टेबल है। जनरली क्लास 12th का जो स्टूडेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन में वो शो करने के लिए देता है कि ये इन्वर्टेबल है, और जब इन्वर्टेबल शो करोगे तब कहेगा कि फाइंड द इनवर्स, तब उसका इनवर्स फाइंड करें। तो जब भी इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए देगा तो आपको फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक पिछले वाले वीडियोस की तरह। तो ये प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट। अब जैसा हम आपको कहें कि अभी तक हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। पहले वीडियोस में 2 प्रॉपर्टीज, और सेकंड वाले जो वीडियोस था उसमें 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके। हमारा क्वेश्चन भी होते जा रहा है स्टूडेंट। इस बार इस इनवर्स फंक्शन में प्रॉपर्टीज के साथ हम क्वेश्चन भी करवाते जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन थ्योर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सिक्स नंबर। अब यहां 2 फंक्शन 1 1 ऑन टू है। इफ f is mapping from A to B and Z is mapping from B to C, B to bijective functions, ये 2 बाइजेक्टिव फंक्शंस है स्टूडेंट। अब जैसे ही 2 बाइजेक्टिव फंक्शन की बात हुआ तो आपको प्रूफ क्या करना है कि देन गॉफ का इनवर्स जो है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होगा। ये बहुत बढ़िया थ्योरम्स है, और बराबर ऑब्जेक्टिव में जैसे कोसाइट वगैरह में तो यह स्टेटमेंट ही डाल देता है कंपोजिशन के साथ इनवर्स का। मतलब ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ही पूछ देता है एग्जामिनेशन में। वेस्ट बंगाल के में या कॉमेट्स का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज ही दे देता है, इसको जनरल फॉर्म में करके देता है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि चूंकि फिर कंपोजिशन की बात आ गई है, और कंपोजिशन में ये देखना पड़ता है कि क्या फंक्शन कंपोजिट होने में वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसकी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो स्टूडेंट यहां पहले सबसे पहली बात आप देख लो क्या दिया हुआ है। यहां दिया हुआ है कि एफ जो है और जी जो है वो बाइजेक्टिव है। सिंस एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शंस, या आप उसे बाइजेक्टिव को 1 1 ऑन टू भी फंक्शन कहो। 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये स्टेटमेंट में गिवन है, ये स्टेटमेंट में गिवन है। इतना एंड इतना बी 2 बाइजेक्टिव फंक्शन स्टेट में गिवन है। अब जब 2 बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने के बाद इसका कंपोजिशन भी जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा। ये प्रॉपर्टीज था, किसका प्रॉपर्टीज था? कंपोजिशन का प्रॉपर्टीज था। एफ और जी 2 बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मैपिंग नहीं लिखे, ए से बी और जी से सी है लिखा हुआ है, दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा। सो अब इसका कंपोजिशन गॉफ का क्या हो जाएगा? अब देखो फर्स्ट फंक्शन एफ है तो एफ हो गया ए से सी इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, ये ऑल्सो बाइजेक्टिव होगा। ये प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। 2 फंक्शन अगर आपके पास बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि उसका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा, और साथ में एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव है, इसका मतलब कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और जी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो उसका मैपिंग भी होगा। तो देखिए क्या होगा, देन एफ इनवर्स और इसकी मैपिंग हो गया बी टू ए, एंड
और जी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जी इनवर्स, और इसका मैपिंग हो गया सी टू बी, एग्जिस्ट किया। अब देखिए क्या हुआ, ये 1 1 बाइजेक्टिव था इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट किया। अब कंपोजिशन करो इस पार्ट का, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो यहां फर्स्ट फंक्शन कौन है, जी इनवर्स, तो जी इनवर्स का डोमेन क्या है, सी, इसका मतलब इसका जो मैपिंग हो गया सी, और एफ इनवर्स कहां तक जा रहा है, ए तक, तो कोडोमेन हो गया तुम्हारे पास ए, तो इसका मतलब हो गया ए, ये एग्जिस्ट कर गया। और इसकी मैपिंग तो हम यहां लिख चुके थे, इसकी मैपिंग क्या था, ए टू सी है, और जब इसका इनवर्स करेंगे, एंड इनवर्स करोगे, गॉफ का जब इनवर्स करोगे तो इसकी भी मैपिंग होगी सी टू ए। इस प्रकार से ये शो करता है, ये शो किया कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का मैपिंग सी टू ए होगा। साथ में ये जो गॉफ ऑफ इनवर्स की बात किए, इसकी भी मैपिंग जो है वो सी टू ए ही होगा, दोनों का मैपिंग सेम होगा स्टूडेंट। अब जब मैपिंग सेम होगा तब आपको क्या दिखाना है, अब आपको दिखाना है कि ये दोनों आपस में इक्वस होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब आपस में बराबर देखिए, अब देखिए आपको बराबर कहते हैं कि कंपोजिशन की बात होती है, तो आप सबसे पहले एक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, इसमें एलिमेंट ए लिए, इमेज वाई बना, इसका इमेज जेड बना। इस जेड को हम लोग जी वाई कहते हैं, या इसी को हम लोग गॉफ कहते हैं, और इसे हम लोग एफ एक्स कहते हैं। और ये मैपिंग जो हुआ वो गॉफ हो गया, और इसकी मैपिंग ए से सी हो गया। इसी बात को हम यहां से लिखे थे, इसकी मैपिंग जो है वो ए से सी हो गया। अब क्या करिए कि इस इनवर्स के अंदर का एक एलिमेंट आप ले लीजिए, तो ये चूंकि सी है और सी में कौन सा एलिमेंट है, जेड है, तो आप जब भी इसका एलिमेंट इसके साथ लेंगे तो वह एलिमेंट हमारा क्या होगा, जेड होगा। तो आप जब भी एलिमेंट वहां से यूज करेंगे तो गॉफ का होल इनवर्स ऑफ जेड यूज करेंगे, और इसका जो इनवर्स करोगे तो कहां बनेगा, यक्स के बराबर होगा, तो इसका मतलब यक्स हो गया, इंप्लाइज। अब जब यक्स हो गया तो इसको भेज देते हैं, मतलब ये पूरा इनवर्स इसके साथ चला गया, तो हमारे पास क्या निकल गया, गॉफ ऑफ यक्स, तो निकल गया गॉफ ऑफ यक्स इक्वल्स टू जेड, गॉफ ऑफ यक्स इक्वल्स टू जेड, जहां तुम लिख सकते हो कि यक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, और जेड किससे बिलोंग कर रहा है, सेट सी से, ऐसे। अब इसी का कैलकुलेशन आपको करना है। अब यहां जो गॉफ है इसको हम जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं बराबर जेड, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जेड। अब एफ एक्स को क्या कहेंगे स्टूडेंट, एफ एक्स बराबर क्या है, वाई है, तो एफ एक्स बराबर वाई, ऊपर थोड़ा लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको। तो हमारे पास आ गया वहां से एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां से आ गया एफ वाई हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, जेड हो गया, है ना। तो हमारे पास यहां जो एफ, ये जो है यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसलिए आप जी वाई इक्वल टू आप कर दिए जेड, तो यहां से वाई कितना हो गया, जी इनवर्स ऑफ कितना हो गया, जेड, वाई इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ जेड। अब इसके दोनों तरफ आप जो है, चूंकि कंपोजिशन में सेंस करना है, आप इसमें क्या कीजिए कि एफ इनवर्स ले लीजिए, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड आ गया स्टूडेंट। देखिए आई रिजल्ट हो जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं। अब एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर, इसको कंपोजिशन में ले जाओ, तो यहां से निकल गया एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ कितना, जेड, या जेड को ब्रैकेट में रखो, ऑफ जेड निकल गया। अब यहां से जो हमारे पास एफ इनवर्स वाई है वो क्या हो जाएगा, यहां से देख लो,
यफ इनवर्स वाई कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, तो यक्स आ गया। तो यक्स बराबर हो गया यफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड, ऐसा आ गया। अब देखिए स्टेटमेंट हम शुरू कहां से किए थे, इस पार्ट से। इतना इक्वल्स टू क्या था, यक्स। रिजल्ट क्या आया, इतना इक्वल्स टू भी यक्स आया, दोनों यक्स के बराबर है। मतलब हम यहां से कह सकते हैं स्टूडेंट, अब जो रिजल्ट हुआ ये रहने देते हैं, समझ में आएगा। इतना इक्वल्स टू यक्स है, तो अब हम कह सकते हैं कि यहां जो गॉफ का इनवर्स ऑफ जेड है वो इक्वल्स हो गया यफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड का। चलिए तो आप क्या लिखिएगा इसको, गॉफ ऑफ यफ इनवर्स इक्वल्स होगा यफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का। ये आया स्टूडेंट। मतलब कि कहने का अर्थ है कि कंपोजिशन का जब होल इनवर्स करेंगे तो ये रिवर्सेबल होता है, माने उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2 फंक्शन के लिए भी, 3 फंक्शन के लिए सारा का सारा रिवर्सेबल हो जाएगा। और इसी बात को कोसाइट इंजीनियरिंग में, वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग में इस प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट पूछता है कि इतना इक्वल्स टू क्या होगा। तो याद रखना है कि जब भी कंपोजिशन का होल इनवर्स करेंगे तो वो रिवर्सेबल होगा, वो रिवर्स कर जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज हुआ नंबर 5। और नंबर 6 था। नंबर हम थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ये 2-3 वीडियोस की बात है तो नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और सभी विद्यार्थियों से, जो स्टूडेंट हमारा स्टडी कर रहा है, उससे एक बात तो जरूर है कि आप उसे रोक कर, माने आप जब एक बार देखें तो उसे आप कॉपी पर जरूर लिखें। ऐसा नहीं कि वीडियो को आप देखें और देखकर आप सोचें कि हमें समझ में आ गई, अब हमें कुछ करना नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन को बनाएं, बने एक बार आप थ्रू आउट पहले लेक्चर्स को सुने, फिर जैसे आप क्लासरूम में लिखते हैं उसी प्रकार का बिहेव रखना है, उसी प्रकार से आप उसको लिखिए, और तब आप फाइनली आप ये जज कर पाओगे कि हम पूर्ण रूपेण बात को समझें या नहीं समझें। अब एक प्रॉपर्टीज और भी है, लास्ट प्रॉपर्टीज नंबर 7। अब यफ एक बाइसेक्टिव है, इफ यफ इज बाइसेक्टिव, ये बाइसेक्टिव फंक्शन है स्टूडेंट। ये तो प्रूफ करना है, या देन कह दो यफ इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो फिर यफ के बराबर होगा। तो सबसे पहले जहां भी लेते हो तो आप एक मैपिंग ले लेना और देखना कि ये यफ जो है एक बाइसेक्टिव है, तो क्या ये इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले एग्जिस्टेंस की बात होती है। जैसे एक मैपिंग लिया ए से बी, इज बाइसेक्टिव फंक्शन। हम स्टेटमेंट प्रूफ किए हैं, थ्योरम्स प्रूफ किए हैं कि अगर यफ बाइसेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और तब उसका जो इनवर्स होगा वो B2A होगा, और वो भी क्या होगा, बाइसेक्टिव ही होगा, इज ऑल्सो बाइसेक्टिव। ये भी स्टेटमेंट था। बाइसेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी बाइसेक्टिव होता है, सेकेंड वीडियोज में हमने प्रूफ किया। अब देखो, अब इस पार्ट से लो, क्योंकि इसका भी ये इनवर्स है, ये देख रहे हो ना, इनवर्स ऑफ यफ तो था ही और उसका भी इनवर्स है, तो ये फिर बाइसेक्टिव हो गया। फिर तुम्हारे पास यहां जो यफ इनवर्स और इसकी मैपिंग B2A है वो बाइसेक्टिव है, ये फिर बाइसेक्टिव हुआ। इसका मतलब है कि अब ये फंक्शन की तरह ट्रीट करो आप इसे, ये फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन यफ इनवर्स फंक्शन हो गया, उसका इनवर्स करेंगे तब भी बाइसेक्टिव होगा, यफ इनवर्स का इनवर्स भी बाइसेक्टिव होगा, और इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, ए से बी हो जाएगा, इज ऑल्सो बाइसेक्टिव। ये आपका ये भी बाइसेक्टिव हो जाएगा। देखिए ये हम प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं। अगर कोई बाइसेक्टिव फंक्शन है
तो उसका इनवर्स भी बाइसेक्टिव होता है। तो एफ बाइसेक्टिव है तो एफ इनवर्स बाइसेक्टिव हो गया स्टूडेंट। अब एफ इनवर्स को फंक्शन बना लिए, फिर एफ इनवर्स बाइसेक्टिव है तो एफ इनवर्स का इनवर्स भी जो है बाइसेक्टिव होगा। मैपिंग चेंज करते जाएगा, एफ का मैपिंग ए से बी है तो इनवर्स का मैपिंग बी से ए हो जाएगा। अब देख लो एफ इनवर्स का मैपिंग बी से ए है, फिर उसका इनवर्स निकाले तो फिर उसका मैपिंग ए से बी हो गया। मतलब एफ का जो मैपिंग है और एफ इनवर्स का जो मैपिंग है दोनों सेम है, इसलिए मैपिंग में कोई परेशानी नहीं है। अब आप लेट कर लो, एक फंक्शन लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम x बिलोंग्स टू, किस सेट से बिलोंग करेगा, ये डोमेन तुम्हारे पास A है तो A सेट से बिलोंग करेगा। इसका इनवर्स की बात कर रहे हैं तो एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया स्टूडेंट। अब इसका फिर इनवर्स करेंगे, इसका फिर इनवर्स करेंगे, मतलब एफ आप इधर भेज रहे हो, समझ लो इधर चला गया तो अब इधर फिर दूसरी तरफ जाएगा तो फिर इनवर्स होगा। तो एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ x बराबर क्या हो गया तुम्हारे पास, y हो गया। अब जो है जो y आया, इस y को फिर क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स लिखेंगे। तो इस y को एफ इनवर्स ऑफ x को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। अब यहां से x को हटाओ, क्या निकला, एफ इनवर्स का होल इनवर्स जो है फंक्शन के बराबर होगा। मतलब आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स करोगे तो जो तुम्हारे पास ओरिजिनल फंक्शन है उसके बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमारा इनवर्स का समाप्त हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं। एग्जांपल लेकर क्वेश्चन को, इसके पहले वाला जो प्रॉपर्टीज हमने यूज किया था कि रिवर्सिबल होगा, जैसे गॉफ का इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स की बात किए थे, उसी पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल, और एक मैपिंग ले लो एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स ले लिए, ये मैपिंग है। और एक और मैपिंग ले लो जी, एंड z इज मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल। कंपोजिशन करना है तो दोनों का मैपिंग सेम रख रहे हैं, और gx को एक लीनियर फंक्शन ले लेते हैं। gx बराबर लीनियर फंक्शन आसान है 3x माइनस 2, लीनियर ऑलवेज बाइसेक्टिव होता है और एक्सपोनेंशियल भी आपका बाइसेक्टिव होता है। तो देन फाइंड करना क्या क्या है, मान लो कि तुमको फॉग दे दे, गॉफ दे दे, गॉफ का इनवर्स फाइंड करने दे दें और फॉग का भी इनवर्स फाइंड करने दे दें ऐसे, और साथ वेरीफाई करने दें। एंड ऑल्सो वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, ये मान लो कि गॉफ ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। चलिए ये क्वेश्चन आपके साथ में है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले एक एक करके निकालिए टर्म को, दोनों का कंपोजिशन होते चला जाएगा, इसलिए सोचना नहीं रियल टू रियल है, रियल टू रियल है। इसलिए जो भी गॉफ भी निकालोगे तो रियल टू रियल, फॉग भी निकालोगे तो रियल टू रियल, और उसका कंपोजिशन भी करोगे तो रियल टू रियल होगा, और ये फॉग का भी आप इनवर्स निकालोगे तो रियल टू रियल होगा। मैंने सारा का सारा कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। तो पहले हम सबसे पहले फॉग की बात करते हैं, फॉग ऑफ एक्स। ये क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स हो गया। आपका कंपोजिशन भी यहां से सीख सकते हो। अब देखो फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स है, और जी एक्स का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 2x माइनस 3x माइनस 2 है, तो यहां वैल्यू रख दो 3x माइनस 2 है। अब एफ में x के पोजीशन पर ये रख दिया 3x माइनस 2, तो रिजल्ट हो गया e का पावर 3x माइनस 2। ये पहला हमारे पास निकल गया। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में स्टूडेंट हमें निकालना है, सेकंड में निकालना है गॉफ, गॉफ फाइंड करना है। तो गॉफ का मतलब हो गया g ऑफ एफ एक्स से, एफ एक्स हमारे पास हो गया, एफ एक्स है e का पावर x। अब g में आप
जी में चले जाओ और यहां ई का पावर यक्स रख दो, तो ई का पावर यक्स रख दिए तो 3 ई का पावर यक्स और -2 आ गया। ये फॉग निकल गया, ये गॉफ निकल गया। अब क्या कहता है, गॉफ का इनवर्स निकालो थर्ड में। तो हमारे पास यहां देख रहे हो ना कि गॉफ ऑफ यक्स जो है वो ये इतना है, 3 ई का पावर यक्स -2 है, ये है। अब इसी को निकालना है, तो आप इसको एक फंक्शन मान लो, कोई भी फंक्शन मान लो कि एच फंक्शन है या कुछ भी मान सकते हो। तो आप इसका एक फंक्शन ले लो, लेट कर लो, है ना, क्योंकि आप इसे बाई भी मान सकते हो या कोई दूसरा भी टर्म ले लो। तो जनरली हम बाई ही मानते आ रहे थे, तो आप बाई मान लो। तो y इक्वस टू क्या हो गया, 3 ई का पावर यक्स -2। तो यहां से प्लस, तो 3 ई का पावर यक्स बराबर बाई +2 हो गया स्टूडेंट। तो ई का पावर यक्स बराबर कितना हो गया, 1/3 बाई +2 आ गया। अब जो है यहां से अब यक्स निकालना है, तो यक्स बराबर, अब इधर लिख रहे हैं, झुकना पड़ रहा है, यक्स बराबर लॉग हो गया बेस ई हो गया और 1/3 बाई +2 आ गया, ये बाई +2 आ गया। अब यक्स के बदले में हम कहते कि यफ इनवर्स रख देना, तो यफ इनवर्स हो गया वाई यक्स के बदले में, तो लॉग बेस ई है 1/3 बाई +2 आ गया। अब इसे आप यक्स में बदल दो, आप यक्स में, ओहो गॉफ का इनवर्स निकाल रहे हो, यहां बाई है, यहां यफ नहीं लिखेंगे, यहां आप लिखना गॉफ का होल इनवर्स ऑफ वाई है। तो गॉफ का होल इनवर्स ऑफ यक्स बराबर हो गया लॉग बेस ये है 1/3 यक्स +2 आ गया। ये हमारे पास ये गॉफ का इनवर्स निकल गया। अब नंबर थर्ड है फॉग का इनवर्स फाइंड करना, फोर्थ में फॉग का इनवर्स फाइंड करना है। तो यहां फिर फॉग ऑफ यक्स हमारे पास फाइंड हो गया, अच्छा दोनों सेम ही आ गया है, फॉग जी ये हो गया, जी एक्स हो गया 3x -2 और यहां से आप इसमें से जब डाटा रखे यफ में तो ई का पावर 3x -2 आ गया, ठीक है। ओहो, और यहां रखे थे ये -2 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पावर है स्टूडेंट, हम सोच रहे थे कि दोनों सेम लिख दिया। तो यहां जो है पावर 3x -2 है, ऐसा है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो आप फिर क्या करो, फिर आप इसे y मान लो, जैसे मानते थे कैलकुलेशन में, लेट कर लेना। तो ये y इक्वल टू, बाद में इनवर्स कर लेंगे, तो y इक्वल टू ई का पावर 3x -2। तो यहां से 3x -2 बराबर क्या हो गया, log y बेस e हो गया। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बहुत झुकना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा हटा दे रहे हैं क्वेश्चन, ये तो निकालना ही तो हो ही गया और ये वेरीफाई करना था, ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा अभी बचा हुआ है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। आप उसका इनवर्स फाइंड करोगे तो वहां से यक्स बराबर हमारे पास आ गया, प्लस हो जाएगा लॉग वाई विथ बेस ई और +2 और डिवाइडेड बाई 3x बराबर है, तो यक्स बराबर 1/3 लॉग वाई बेस ई +2, ये फाइंड हुआ। अब आप यक्स के बदले में, चूंकि आप जो माने थे वो इसका वाई माने हुए थे, फॉग ऑफ यक्स का, तो यहां से जो यक्स होगा वो फॉग ऑफ इनवर्स वाई हो जाएगा, 1/3 लॉग वाई बेस ई +2 आ गया। अब क्या करोगे, आप इसे यक्स में बदल दो स्टूडेंट, यक्स में बदल दो। अब यक्स में बदल दिए तो आप यक्स हो गया, तो 1/3 लॉग
यक्स बेस ई प्लस 2 हो गया। तो इस प्रकार से जो चारों स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे कि यहां से गॉफ तो निकल गया है, अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम वेरीफाई करने के लिए अब जितना स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है उसको हटा दे रहे हैं, हमें जरूरत है ये तो फाइनल फाइंड है। अब वेरीफाई करते हैं। चलिए ये भी हटा दे रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं, सब हटा दे रहे हैं जितना का जरूरत है। ये तो आपके पास में आ ही चुका है, ये लिख लेते हैं यहां कि गॉफ ऑफ इनवर्स ऑफ यक्स आ गया 1/3, वो 1/3 सॉरी लॉग है, लॉग बेस ई है 1/3 यक्स प्लस 2 आ गया था। अब हम क्या करेंगे, ये फाइनल फाइंड करेंगे, आरएचएस को फाइंड करेंगे। तो यफ इनवर्स इससे निकलेगा। आपके पास में यफ एक्स इक्वल टू ई का पावर यक्स है, माने बाई इक्वल टू ई का पावर यक्स है स्टूडेंट। तो यक्स बराबर हो गया लॉग वाई बेस ई। ऐसा आप इसे क्या लिखोगे, यफ इनवर्स वाई हो गया लॉग वाई बेस ई। प्रूफ करने जा रहे हैं, माने यफ इनवर्स ऑफ यक्स हो गया लॉग यक्स विथ बेस ई। एक फाइंड हो गया। अब सेकंड में आप जी इनवर्स फाइंड कर लो। चलो इसकी भी जरूरत नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो आप जी इनवर्स फाइंड करो। तो यहां से जी एक्स बराबर हो गया 3x माइनस 2। अब आप इसे y मान लो, तो 3x माइनस 2 हो गया। यहां से आप निकाल लो 3x बराबर y प्लस 2 हो गया। यहां से x बराबर 1/3 y प्लस 2 हो गया स्टूडेंट। ये तुम्हारे पास g इनवर्स है, तो g इनवर्स ऑफ y हमारे पास आ गया 1/3, जिसमें है इसको हम y माने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रखना होगा, y प्लस 2 हो गया। मतलब g इनवर्स ऑफ x जो है, और नहीं आएगा तो कुछ अलग डाटा मान लेना, x प्लस 2 हो गया, ये निकल गया। अब दोनों के कंपोजिशन की बात करेंगे स्टूडेंट। चलो अब हमें निकालना क्या है, यफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है, रिवर्सिबल है। तो यफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स हो गया स्टूडेंट। तो यफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स हमारे पास आ गया 1/3 एक्स प्लस 2। ये अब यफ इनवर्स में यहां रख दीजिए आप, ये यक्स के पोजीशन पर इतना चला गया, तो ये हो गया लॉग यक्स के पोजीशन पर आ गया 1/3 यक्स प्लस 2, और बेस इसका ई हो गया। देखिए इसका भी कंपोजिशन ये आया और इसका भी कंपोजिशन ये आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि गॉफ जो है होल इनवर्स जो है यफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल हो। अब आपको क्या करना है कि टाइम डिसीजन, जब ये आपको निकालना है, एग्जामिनेशन में पूछेगा कि आप इसका इनवर्स निकालिए, तो आप ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको निकालकर क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं या इसको निकाल के क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। तो आपका जिसमें टाइम सेव हो उस मेथड का प्रयोग करके, उसका यूज करके आप क्वेश्चन का जवाब निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो ये इनवर्स फंक्शन की थ्योरी समाप्त हो गई और लगभग बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो भी आपका समाप्त हो गया। लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में हम इनवर्स का क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन बोर्ड से शुरू करेंगे और पूरे आईआईटी तक जाएंगे, और आप लिख दिया करेंगे डेट आपके पास में कि कौन सा क्वेश्चन मेंस में कब पूछा है। तो इसके साथ हम इस वीडियोस को समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।